जिंदगी आसान नहीं होती। दर्द, तकलीफ और मुश्किलें हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन हालातों को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग इन्हीं से अपनी ताकत गढ़ते हैं। डेविड गॉगिन्स की किताब कैंट हर्ट मी एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी है एक गरीब, डरे सहमे, परेशान लड़के की जो अपने हालातों से हार सकता था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह खुद अपनी तकदीर लिखेगा। मोटापा, नस्ल भेद, परिवार की हिंसा और डर, इन सबको उसने अपनी कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बनाया और फिर बन गया दुनिया का सबसे कठिन ट्रेनिंग झेलने वाला नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन धावक और एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर दिमाग जीत जाए तो शरीर की कोई सीमा नहीं रहती। कैंट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक चुनौती है, खुद को पहचानने की, अपनी सीमाओं को तोड़ने की और उस ताकत को बाहर लाने की जो आपके अंदर छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पॉइंट 1, अकाउंटेबिलिटी मिरर, सच्चाई वाला आईना। डेविड गॉगिन्स का पहला सबक है अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी सच्चाई वाला आईना। इसका मतलब है कि हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदारी से बात करो। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, उसमें वही दिखता है जो तुम सच में हो। लेकिन हम अक्सर बहाने बनाकर खुद को धोखा देते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक आप अपनी असलियत स्वीकार नहीं करेंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। गॉगिन्स का बचपन कठिन था, गरीबी, घरेलू हिंसा, डर और स्कूल में असफलता। बड़े होकर वे मोटापे से परेशान थे। उनके पास बहाने बनाने के 100 कारण थे। परिवार खराब है, हालात खराब हैं, किस्मत खराब है। लेकिन उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर सच्चाई बोली, हाँ मैं मोटा हूं, हाँ मैं आलसी हूं, पर मैं बदल सकता हूं। यही से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। अकाउंटेबिलिटी मिरर का तरीका बहुत सरल है। आईने पर छोटे छोटे नोट्स चिपकाओ, जैसे आज मुझे दौड़ना है, आज मोबाइल कम इस्तेमाल करना है, आज पढ़ाई करनी है। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर इन्हें पढ़ो और खुद से वादा करो। अगर पूरा कर लो तो खुद को शाबाशी दो, और अगर नहीं कर पाए तो मान लो कि आज मैंने हार मान ली। धीरे धीरे ये आईना तुम्हें हर दिन चैलेंज करेगा और तुम्हें अपनी कमियों से भागने नहीं देगा। असल मकसद है खुद से झूठ बोलना बंद करना। सच्चाई मानना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही बदलाव का पहला कदम है। गॉगिन्स मानते हैं कि जब आप अपनी कमजोरियों को सच में पहचान लेते हो और उन्हें सुधारने का वादा करते हो, तभी जिंदगी में असली ग्रोथ शुरू होती है। आसान शब्दों में, अकाउंटेबिलिटी मिरर सिर्फ खुद से सच्चाई बोलना, बहाने हटाना और सुधार की जिम्मेदारी लेना। पॉइंट 2, द 40% रूल, 40% नियम। डेविड गॉगिन्स का दूसरा और सबसे फेमस सबक है 40% रूल। इसका मतलब है जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तभी आपने अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% ताकत अब भी आपके अंदर छिपी रहती है। अक्सर जब हम दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं या किसी कठिन काम में फंसते हैं, तो थोड़ी थकान या दिक्कत आते ही हमारा दिमाग कहता है रुक जाओ, बस यहीं तक। यही दिमाग की चाल है। ये हमें आराम देना चाहता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि असली ग्रोथ तभी होती है जब हम इस झूठ को पहचाने और आगे बढ़े। उन्होंने खुद इसे कई बार साबित किया। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान या अल्ट्रा मैराथन में जब शरीर टूटने लगता था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिमाग को कंट्रोल किया और खुद को आगे धकेला। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने वो काम किए जिन्हें लोग असंभव मानते थे। इस नियम को अपनाने का आसान तरीका है, हर बार जब आपका मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, उस समय खुद को थोड़ा और धकेलो। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 पुशअप्स करते करते थक जाते हो तो 5 और करो। अगर आप 2 किलोमीटर दौड़कर रुकना चाहते हो तो 200 मीटर और दौड़ो। यही एक्स्ट्रा एफर्ट धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करेगा कि उसकी लिमिट असली लिमिट नहीं है। आसान शब्दों में 40% रूल हमें यह सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। दिमाग भले कहे कि बस हो गया, लेकिन असल में सफर वहीं से शुरू होता है। पॉइंट 3, कैलसिंग द माइंड, दिमाग को कठोर बनाना। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जैसे हमारे हाथों की त्वचा, स्किन,
बार बार मेहनत करने से मजबूत हो जाती है और उस पर कठोर परत यानी कैलस बन जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी कठोर बनाया जा सकता है। इसे वे कहते हैं कैलसिंग द माइंड। हर किसी को दर्द, मुश्किलें और असफलताएं मिलती है। ज्यादातर लोग इन्हें देखकर टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन गॉगिन्स का मानना है कि अगर आप इन तकलीफों का सामना करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी मजबूत हो जाएगा। फिर वही चीजें जो पहले असहनीय लगती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। गॉगिन्स का खुद का जीवन इसका उदाहरण है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बार बार ठंडे पानी, भूख, थकान और दर्द का सामना करना पड़ा। शुरू में यह सब असहनीय था, लेकिन जब उन्होंने बार बार खुद को उसी तकलीफ में डाला तो उनका दिमाग इसे सहने के लिए तैयार हो गया। यही मानसिक कैलस उन्हें किसी भी मुश्किल में टिके रहने की ताकत देता था। इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का आसान तरीका है आराम से बाहर निकलना, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। रोजाना अपने लिए ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस बनाइए जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना या मुश्किल काम पहले करना। ये सब छोटे कदम आपके दिमाग को धीरे धीरे मजबूत बनाएंगे। आसान शब्दों में, कैलसिंग द माइंड अपने दिमाग को बार बार कठिन परिस्थितियों में डालना ताकि वह दर्द, डर और तकलीफ सहने में मजबूत हो जाए। यही आदत आपको हर हालात में अडिग बनाएगी। पॉइंट 4, टेकिंग सोल्स, दूसरों की नजरों में जीत हासिल करना। डेविड गॉगिन्स का अगला सबक है टेकिंग सोल्स, यानी दूसरों की नजरों में जीत हासिल करना। इसका मतलब है जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, जब वे सोचते हैं कि आप हार मान जाओगे, तब आप ऐसा काम करके दिखाओ जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो। यही पल उनके मन में आपकी इज्जत और डर दोनों पैदा करता है। गॉगिन्स इस विचार को नेवी सील्स की हेल वीक ट्रेनिंग से जोड़ते हैं। यह वह समय था जब हर किसी को लगा कि गॉगिन्स टूट जाएंगे, क्योंकि वे मोटे थे, कमजोर थे और कई बार असफल हो चुके थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उल्टा उन्होंने सबसे कठिन काम सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से किए। जब बाकी लोग थक कर बैठ जाते तब भी वे आगे बढ़ते रहे। इससे उनके इंस्ट्रक्टर्स और साथी ट्रेनीज चौंक गए। यही था टेकिंग सोल्स। असल में यह रणनीति आपको अपनी लिमिट से बाहर धकेलती है। जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपको यह मौका मिलता है कि आप उन्हें गलत साबित करें। यह केवल उन्हें जवाब देने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को भी साबित करने का रास्ता है। क्योंकि हर बार जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, आप स्ट्रॉन्गर बनते हो। इसको अपनाने का आसान तरीका है, जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब उसे चैलेंज मान लो। जैसे अगर कोई बोले कि तुम मैराथन पूरी नहीं कर सकते, तो उसे पूरी करके दिखाओ। अगर कोई कहे कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तो एक्स्ट्रा मेहनत करके अच्छे नंबर लाओ। आसान शब्दों में, टेकिंग सोल्स लोगों की उम्मीदों से आगे जाकर काम करना और अपनी मेहनत से उन्हें चौंका देना। पॉइंट 5, द कुकी जार, अपनी पिछली जीतों से ताकत लेना। डेविड गॉगिन्स का 5वां सबक है द कुकी जार, यानी अपनी पिछली जीतों और उपलब्धियों से ताकत लेना। इसका मतलब है जब आप किसी मुश्किल में फंसते हो तो अपने दिमाग की कुकी जार खोलो और उसमें रखी पुरानी सफलताओं को याद करो। ये यादें आपको फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी। हम सबके पास भी ऐसी जीतें होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जैसे किसी कठिन एग्जाम में पास होना, किसी प्रतियोगिता में जीतना या किसी डर को पार करना। इन पलों को अपने दिमाग में संजोकर रखना चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी आपको गिराती है तो ये छोटे छोटे जीत के अनुभव ही आपको खड़ा होने की ताकत देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का आसान तरीका है अपनी जीतों की लिस्ट बनाओ। एक कॉपी या डायरी रखो, उसमें लिखो कि कौन कौन से मौकों पर तुमने खुद को साबित किया है। फिर जब भी मन टूटने लगे उस लिस्ट को पढ़ो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम हारने वाले नहीं हो। आसान शब्दों में, द कुकी जार इक्वल्स अपनी पुरानी जीतों और अनुभवों से ताकत लेना ताकि मुश्किल वक्त में हिम्मत बनी रहे। पॉइंट 6, एम्ब्रेस द सक। डेविड गॉगिन्स का अगला महत्वपूर्ण सबक है एम्ब्रेस द सक, यानी कठिनाइयों और परेशानियों को अपनाना। इसका मतलब है मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनका सामना करके मजबूत बनना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। पढ़ाई का प्रेशर, काम का तनाव, फाइनेंशियल परेशानियां
या किसी पर्सनल चैलेंज में हार जीत का डर। आमतौर पर लोग इन कठिनाइयों से भाग जाते हैं, लेकिन गॉगिन्स का मानना है कि असली विकास तब होता है जब हम मुश्किलों को अपनाते हैं। मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई बोरिंग लग रही है या एक्स्ट्रा मेहनत करने में डर महसूस हो रहा है। इसे एम्ब्रेस द सक मानकर अपने आप से कहो, यह मुश्किल मुझे बेहतर बना रहा है, मैं इसे सहकर मजबूत होऊंगा। इसी तरह अगर काम में प्रेशर है या कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है तो इसे चुनौती मानो। छोटे छोटे अनकंफर्टेबल कदम भी मदद करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर काम खत्म करना या कोई नया स्किल सीखना जो मुश्किल लगे। ये अनुभव आपको मानसिक रूप से तैयार करते हैं और जब बड़े मुश्किल समय आते हैं तो उनका सामना आसान लगता है। आसान शब्दों में एम्ब्रेस द सक इज मुश्किलों और कठिनाइयों से भागने की बजाय उन्हें अपनाना और उसी में मजबूत बनना। ये एटीट्यूड आपको हर चुनौती में टिके रहने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। पॉइंट 7, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन, सोच और अनुशासन। डेविड गॉगिन्स का अगला महत्वपूर्ण सबक है माइंडसेट एंड डिसिप्लिन, यानी सोच और अनुशासन। उनका मानना है कि सफलता का असली राज मोटिवेशन नहीं, बल्कि मजबूत माइंडसेट और लगातार डिसिप्लिन है। मोटिवेशन कभी कभी आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपकी मदद करता है। सोच का मतलब है आप खुद को कैसे देखते हो और अपने लिमिट्स को कैसे समझते हो। अगर आप बार बार सोचते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो आप खुद को रोक रहे हो। लेकिन अगर माइंडसेट मजबूत हो, यानी खुद पर विश्वास हो और ये सोच हो कि मैं कर सकता हूं, तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। अनुशासन का मतलब है हर दिन अपने तय किए हुए काम करना, चाहे मन करे या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप वेट लॉस या फिटनेस गोल पर हो तो डिसिप्लिन का मतलब है रोज एक्सरसाइज करना और अनहेल्दी खाने से बचना। अगर आप पढ़ाई या काम में गोल चाहते हो तो डिसिप्लिन का मतलब है समय पर बैठकर पढ़ना या काम पूरा करना बिना एक्सक्यूजेस के। गॉगिन्स कहते हैं कि माइंडसेट और डिसिप्लिन का मिला-जुला कॉम्बिनेशन आपकी असली ताकत है। मोटिवेशन केवल शॉर्ट टर्म बूस्ट देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपके रोजमर्रा के एक्शंस को कंट्रोल करता है और लंबी अवधि में सफलता दिलाता है। छोटा टिप, हर दिन सुबह खुद से वादा करो कि तुम्हें आज जो भी करना है वह पूरा करना है, चाहे मन करे या नहीं। यह हैबिट धीरे धीरे आपके अंदर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन पैदा करेगा। आसान शब्दों में, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन, सही सोच और लगातार नियमों के अनुसार मेहनत करना, यही आपके अंदर असली ताकत और सफलता लाता है। पॉइंट 8, फेलियर इक्वल्स ग्रोथ, हार, सीख और विकास। डेविड गॉगिन्स का अगला महत्वपूर्ण सबक है फेलियर इक्वल्स ग्रोथ, यानी हार या गलती सिर्फ सीखने का एक तरीका है। उनका मानना है कि असफलता का डर आपको रोकता है, लेकिन अगर आप इसे सीखने का अवसर समझो तो हर हार आपको मजबूत बनाती है। हम सभी कभी न कभी असफल होते हैं। परीक्षा में नंबर कम आते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम पूरा नहीं होता या पर्सनल गोल्स पूरे नहीं हो पाते। आमतौर पर लोग इसे नकारात्मक मानते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि यही सोच आपको रोक देती है। असली बदलाव तभी आता है जब आप हर फेलियर को ग्रोथ के मौके के रूप में देखें। हार या गलती का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपने कोशिश की, आपने कोशिश में कुछ नया सीखा और अब आप सुधार सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी थी। इसे समझकर आप अगली बार बेहतर योजना बनाओगे और सफलता हासिल करोगे। फेलियर इक्वल्स ग्रोथ का मतलब है कि डर को चुनौती में बदलो। हर बार जब आप हार मानने लगो, खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। इसी सोच से हर हार धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाती है। छोटा टिप, एक डायरी में अपनी फेलियर्स और उनसे मिली सीख लिखो। यह आपको याद दिलाएगा कि हर गिरावट केवल एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और आप हर बार उससे मजबूत बनकर उठते हो। आसान शब्दों में, फेलियर इक्वल्स ग्रोथ, हर हार और गलती से सीख लेना और उसे अपनी ताकत बनाना। पॉइंट 9, स्टे हार्ड, हमेशा मजबूत रहो। अगला महत्वपूर्ण सबक है स्टे हार्ड, यानी हर हाल में मजबूत बने रहो। उनका मानना है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। मुश्किलें आएंगी, थकान आएगी, कभी कभी मन टूटने लगेगा,
लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लगातार खुद को चुनौती देते हैं और हार नहीं मानते। स्टे हार्ड का मतलब सिर्फ शारीरिक टफनेस नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक मजबूती से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोजाना पढ़ाई करनी है तो चाहे नींद आए या मन न करे, डिसिप्लिन्ड होकर बैठो। अगर कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है तो एक्सक्यूजेस छोड़कर पूरा करो। यही छोटी छोटी आदतें आपके अंदर मजबूत माइंडसेट और कैरेक्टर बनाती हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि आराम और कंफर्ट जोन में रहने से ग्रोथ नहीं होती। असली ताकत उन मुश्किलों में आती है जिनसे आप भागने की बजाय सामना करते हो। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा और पुश करते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, तो समय के साथ आपका दिमाग और शरीर दोनों मजबूत बनते हैं। छोटा टिप, हर दिन खुद से चैलेंज लो, चाहे वो फिटनेस गोल हो, पढ़ाई हो या कोई पर्सनल टारगेट। अपनी लिमिट्स को थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहो। इससे आपको हर मुश्किल का सामना करने की आदत बन जाएगी और आप मेंटली अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आसान शब्दों में, स्टे हार्ड, हर हाल में मजबूत रहना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और लगातार खुद को चुनौती देना। यही एटीट्यूड आपको हर चुनौती में टिके रहने और आगे बढ़ने में मदद करता है। पॉइंट 10, सेट क्रेजी गोल्स। बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखो, यानी अपने लिए ऐसे बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करो जो डराने वाले हों। इसका मतलब है सिर्फ सेफ या आसान गोल्स मत रखो। जो गोल्स आपको डराते हैं या मुश्किल लगते हैं, वही आपको असली ग्रोथ और सफलता की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर सेफ और कंफर्टेबल गोल्स चुनते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करना आसान लगता है, लेकिन ऐसा करने से हम एवरेज ही बने रहते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि असली विकास और असाधारण परिणाम केवल तब मिलते हैं जब आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हो और ऐसे टारगेट्स रखते हो जो आपके दिमाग को भी डराते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस गोल रखते हो तो सिर्फ रोजाना 15 मिनट वॉक करना इजी गोल है, लेकिन अगर आप डिसाइड करो कि आप 5 किलोमीटर दौड़ोगे तो यह चैलेंजिंग है और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह पढ़ाई या करियर में भी इजी गोल्स सिर्फ बेसिक इंप्रूवमेंट लाते हैं, लेकिन चैलेंजिंग गोल्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। छोटा टिप, अपने बड़े गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करो और खुद को चैलेंज करते रहो। इससे डर मैनेजेबल हो जाता है और धीरे धीरे आप असंभव लगने वाले गोल तक पहुंच जाते हो। आसान शब्दों में, सेट क्रेजी गोल्स इक्वल्स आसान या सेफ टारगेट्स मत रखो, बल्कि ऐसे बड़े और चैलेंजिंग गोल्स तय करो जो आपको डराएं और आपके अंदर असली ग्रोथ पैदा करें। पॉइंट 11, माइंडसेट ओवर मोटिवेशन। सोच मोटिवेशन। डेविड गॉगिन्स का अगला महत्वपूर्ण सबक है माइंडसेट ओवर मोटिवेशन, यानी सोच और मानसिकता का महत्व मोटिवेशन से ज्यादा है। उनका मानना है कि मोटिवेशन केवल टेम्पररी बूस्ट देती है। कभी कभी हमें उत्साह मिलता है, लेकिन वह जल्दी चला जाता है। असली जीत और कंसिस्टेंसी माइंडसेट से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो मेहनत और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन गॉगिन्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मेहनत और ग्रोथ के लिए माइंडसेट ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपका दिमाग ही तय करता है कि आप कठिन परिस्थितियों में टिके रहोगे या हार मान लोगे। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और मन नहीं कर रहा, तो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए आपको किताब के पास ले आएगी। लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग है, मैं इसे पूरा करूंगा चाहे मन करे या नहीं, तो आप कंसिस्टेंट रहते हो और रिजल्ट्स पाते हो। यही सोच आपको रूटीन में डिसिप्लिन बनाए रखती है। छोटा टिप, हर दिन खुद से कहो, मैं मेहनत करने वाला इंसान हूं, मैं अपने काम में कंसिस्टेंट रहूंगा। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने से मुश्किल समय में भी आप एक्शन लेते रहोगे, चाहे मोटिवेशन ना हो। मोटिवेशन केवल एक्स्ट्रा पुश देती है, लेकिन माइंडसेट और थिंकिंग आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। आसान शब्दों में, माइंडसेट ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, बल्कि स्ट्रांग और डिसिप्लिन सोच अपनाओ जो लगातार एक्शन लेने में मदद करे। पॉइंट 12, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट। दर्द ही असली परीक्षा है। डेविड गॉगिन्स का आखिरी महत्वपूर्ण सबक है, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट, यानी दर्द और कठिनाइयां असली परीक्षा है। उनका मानना है कि जीवन में मुश्किलें हमेशा आएंगी।
असली फर्क यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। सामान्य लोग दर्द या तकलीफ देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि यही पल असली ग्रोथ और ताकत लाते हैं। मुश्किलें, असफलताएं, थकान, डर, ये सब आपके कैरेक्टर और मेंटल स्ट्रेंथ को परखते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह सच है। चाहे किसी प्रोजेक्ट में कठिन समय हो, फिटनेस या हेल्थ गोल पूरा करना हो, या पर्सनल चैलेंज सामने हो, जो लोग दर्द से भागते हैं वे वही रह जाते हैं। जो लोग उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं वही मजबूत बनते हैं। छोटा टिप, जब भी मुश्किल वक्त आए खुद से कहो, यह मुझे मजबूत बना रहा है, मैं इसे सहकर सीख रहा हूं। दर्द और असुविधा को चैलेंज मानो। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल महसूस करो पर फिर भी एक्शन लेते रहो, आपका दिमाग और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। इसलिए गॉगिन्स का मानना है कि सफलता सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट से नहीं आती, बल्कि दर्द और कठिनाइयों में टिके रहने से मिलती है। जो लोग इन कठिन पलों में खुद को आगे बढ़ाते हैं वही जीवन में असली जीत हासिल करते हैं। कंक्लूजन, कांट हर्ट मी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे दिमाग में छुपी होती है। मुश्किलें, दर्द और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। डेविड गॉगिन्स की कहानी यह दिखाती है कि किसी भी हालात में हार मानना विकल्प नहीं है। इस किताब के लेसन्स हमें बताते हैं कि ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करना, अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ना और लगातार खुद को चैलेंज करना ही ग्रोथ की कुंजी है। अकाउंटेबिलिटी मिरर, 40% रूल, कैलसिंग द माइंड, एम्ब्रेस द सक और बाकी सारे प्रिंसिपल्स हमें दिखाते हैं कि असली बदलाव सिर्फ कंफर्ट जोन के बाहर ही आता है। हमारे अंदर पहले से ही शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन अक्सर हमारा दिमाग हमें रोक देता है। द गवर्नर और माइंडसेट ओवर मोटिवेशन जैसे प्रिंसिपल्स यही सिखाते हैं कि अगर हम सोच बदलें और डिसिप्लिन रहे तो हम अपनी छिपी हुई क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हार या असफलता को डर की बजाय सीख का हिस्सा बनाना, बड़ी और चुनौतीपूर्ण गोल्स रखना और कठिन परिस्थितियों में टिके रहना हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती हमारी ग्रोथ और कैरेक्टर का हिस्सा बनती है। अंत में कांट हर्ट मी ये याद दिलाती है कि कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती जब तक हम खुद को कमजोर ना माने। खुद को चैलेंज करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यही एटीट्यूड आपको हर क्षेत्र में अनबीटेबल और अनस्टॉपेबल बनाता है। आसान शब्दों में, सच्चाई से सामना करो, लगातार मेहनत करो, कठिनाइयों को अपनाओ और अपने अंदर की असली ताकत बाहर निकालो। यही जीवन में असली जीत का रास्ता है।